वेलकम टू एसएस बायोलॉजी क्लासेस। आई एम डॉक्टर शिवशंकर गौतम। पिछली क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, प्लास्टिड पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं राइबोसोम के बारे में, ठीक है ना। तो राइबोसोम के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि राइबोसोम की डिस्कवरी की थी पैलेड नामक वैज्ञानिक ने, और इन्होंने देखा था इसको एनिमल सेल में। पैलेड ने एनिमल सेल में देखा, इसलिए हम इसको पैलेड ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका। और रॉबिन्सन ने इसको प्लांट सेल में देखा, ठीक है ना। ये क्या है, राइबोसोम क्या है कि एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसको हम, क्योंकि ये राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए दोनों का बना हुआ होता है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है राइबोसोम, इसलिए इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये तो हो गए इसके अलग अलग नाम, हम किस नाम से इसको बुलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका टाइप कितना होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं कि जैसे किसी भी लिक्विड में और कोई पार्टिकल अगर ऐसे फ्लोट कराया जाता है तो वो धीरे धीरे इस बॉटम में आ जाता है, तो वो जिस रेट से उसमें सेटल होता है उसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं ना। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको मेजर किया जाता है। तो ये दो तरह के हैं, एक तो 70S टाइप के और एक 80S, ठीक है। तो 70S वाला जो है ये राइबोसोम मिलता है प्रोकैरियोट्स में मिलता है। और कहाँ मिलता है, और ये मिलेगा यूकैरियोटिक कोशिका के कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ाए थे, तो उसमें भी ये 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है, ठीक है। इसमें आरएनए और प्रोटीन दोनों ही होते हैं। तो आरएनए और प्रोटीन 60:40 का रेशियो होता है इन 70S वाले में, और इसका उल्टा होता है इसमें 80S वाले में। क्या है कि आरएनए प्रोटीन का रेशियो 40:60 होता है, 40:60, ठीक है। अब देखते हैं 70S वाले में के ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है 50S और 30S, है ना। अब ऐसे नहीं जोड़ना कि 50 और 30 80 हो गया, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये अगर इंडिविजुअली इस लार्जर सब यूनिट को हम सेडिमेंट कराएंगे तो उसका जो मेजरमेंट आएगा 50S आएगा, और 30 वाले को स्मॉलर को कराएंगे तो 30S है। दोनों को अगर जोड़ने के बाद फिर कराते हैं तो ये 70S आता है। ये S क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है ना। ये लार्ज सब यूनिट होता है डोम शेप का, और स्मॉल सब यूनिट होता है कैप शेप का, ठीक है ना। ये दोनों में यही बात है। ऐसे ही 80 में भी लार्ज सब यूनिट कैसा होता है, डोम शेप का, और स्मॉल होता है कैप शेप का, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 34 लार्जर सब यूनिट में 70S के। और आरएनए मिलेगा इसमें कौन कौन से, 23S और 5S, ठीक है। इनको याद रखना, ठीक है। और स्मॉलर सब यूनिट में प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होंगे वो 21, और आरएनए मिलेगा इसमें 16S, ओके। इसके बाद देखते हैं 80S वाले। 80S के दो सब यूनिट हैं, एक है 60S और 40S, ठीक है ना। 60 और 40 ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। इसको हम बड़ा कर देते थोड़ा, तो नीचे वाला बड़ा सब, ये 40 वाला हो गया 40S, और ये 60S, टोटल क्या है 80S, ठीक। तो ये इसके दोनों सब यूनिट देखते हैं। तो लार्जेस्ट सब यूनिट में प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो काउंटिंग होगी वो 40, और आरएनए मिलता है इसमें 28S, 5.8S एंड 5S, ठीक है। अब स्मॉलर सब यूनिट को देखते हैं। तो ये जो होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल इसमें 33 मिलेंगे, और आरएनए मिलेगा इसमें 18S। तो ये इसका डिवीजन हो गया कि ये टू टाइप्स होते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के रेट के साथ। आगे देखते हैं कि दोनों जो सब यूनिट है राइबोसोम के वो जुड़ते कैसे हैं, है ना। तो इनको जुड़ने के लिए मैग्नीशियम की इसकी कंसंट्रेशन की, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। तो कितना होना चाहिए, ये इसका 0.0001 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए साइटोप्लाज्म के अंदर,
ठीक है ना। तो इस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्योंकि इतना होगा तभी वो दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको सब यूनिट के यूनियन के लिए ये जरूरी जो है कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर ये मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा हो जाता है, जब इससे ज़्यादा हो जाता है तो क्या हुआ कि जो दोनों वो है राइबोसोम है वो आपस में जुड़ करके डाइमर बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा, जैसे 80S है ना, दोनों मिल करके ही बना दिया 120। ये अगर कंसंट्रेशन 0.001 मोलर से ज़्यादा है तो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एक डाइमर बना लेता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट एक वर्ड आता है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो ये जो है राइबोसोम और mRNA से अटैच हो जाते हैं, सॉरी RNA से अटैच हो जाते हैं, सॉरी rRNA से। तो ये दोनों जो राइबोसोम है ये RNA से अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ शर्त, जैसे ये RNA है और इस पे ये इस तरह से अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है राइबोसोम और ये है rRNA वाली, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। इस पूरी जो स्ट्रक्चर है इसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, या पॉलीसोम भी बोल सकते हैं, या इर्गोसोम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की जरूरत होती है तब ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका फंक्शन आपको हम पहले से बता रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसका मेन फंक्शन जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब इस प्रोटीन का प्रोसेसिंग होती है ना। तो जो ये एक चेपरोन जो होते हैं, चेपरोन्स, ये एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जो कि इस प्रोटीन को मॉडिफाई करती है, ठीक है ना, इसकी प्रोसेसिंग करती है। चेपरोन्स याद रखना, ये चेपरोन्स जो है एक स्पेशल प्रोटीन है जो कि जो राइबोसोम द्वारा बनाई गई जो प्रोटीन है उसका मॉडिफिकेशन करती है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं फ्री राइबोसोम और एक होता है अटैच्ड राइबोसोम, ठीक है। तो फ्री राइबोसोम जो होता है वो कहाँ पाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। और ये क्या करता है, बनाते तो दोनों ही प्रोटीन है, लेकिन ये जो प्रोटीन बनाता है फ्री राइबोसोम फॉर इंट्रासेलुलर कंजप्शन के लिए बनाता है, सेल के अंदर की कंजप्शन के लिए ये बनाता है फ्री राइबोसोम। और अटैच्ड जो राइबोसोम है, तो अटैच्ड कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, या हमने एक बार पढ़ाया था, जब ईआर पढ़ाया था तो उसमें रफ ईआर होता है, RER है ना। तो रफ ईआर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ईआर से राइबोसोम अटैच है, तो रफ ईआर में भी अटैच रहते हैं। तो ये प्रोटीन जो बनाते हैं वो बनाते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो ये टारगेट साइट के लिए बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू।